विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव प्रचार पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। लेकिन नागौर की हम बात करेंगे तो नागौर में अब चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और चुनाव प्रचार का अभियान तेज होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं की एंट्री अब नागौर में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 तारीख को नागौर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जो वहाँ से भाजपा की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में आयोजित की जा रही है। और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद देखते हैं कि कितना समीकरण भाजपा के पक्ष में बदलता है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे जिले में 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी इस सभा को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हैं, भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी चल रहा है। इसके साथ साथ इस रैली को सफल बनाने का भी अभियान शुरू किया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि नागौर की 10 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना असर होता है, उनकी सभा का कितना असर होता है और उनके भाषण का विषय क्या रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां पर उसी क्षेत्र की, उसी इलाके की बात करते हैं और जनता को पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ये हमारे नेता हैं और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है। अब देखते हैं कि 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वादा करते हैं, नागौर की जनता को क्या कहते हैं, किस आधार पर वे वोट मांगेंगे और कितने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता भी नागौर में आने वाले हैं। कई सीटें जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, वहां पर बड़े नेताओं का आना होगा और वहां की सभाओं के बाद धीरे धीरे चुनाव प्रचार है वो अंतिम दौर में पहुंच जाएगा, क्योंकि दीपावली के बाद एक बार विराम सा लग गया था चुनाव प्रचार में। लोग घर घर जाकर वोट मांग रहे थे या अपने रूठे हुए मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को मनाने में लगे हुए थे। लेकिन आज से फिर से चुनाव का प्रचार का अभियान शुरू हो गया है और सभी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और अपने अपने इरादे और वादे जनता के बीच में लेकर वो जा रहे हैं। आने वाले जो 10 दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 10 दिन हर प्रत्याशी के लिए, उनके लिए, विधानसभा सीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन 10 दिनों में जितनी मेहनत की जाएगी वो ही उनके काम आएगी और मतदाताओं को लुभाने का ये अंतिम समय है। क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद, टिकट वितरण के बाद जो समय मिलता है वो बहुत ही कम समय होता है और बीच में दीपावली का त्यौहार, जिससे 3-4 दिन हर प्रत्याशी का इस दीपावली के पर्व में व्यस्त रहता है, जिसके कारण से वे चुनाव प्रचार नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब पूरा चुनाव प्रचार परवान पर है और देखते हैं कि अब ये चुनाव प्रचार क्या रंग लाता है, क्योंकि नागौर की 10 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बड़ा रोचक है। 3 सीटें ऐसी है जो हॉट सीट बनी हुई है, जिसमें डीडवाना, नागौर और खींवसर, और 6 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर त्रिकोण मुकाबला है और कुछ लोग 7वीं सीट मकराना को भी त्रिकोण में मान रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी आरएलपी के अमराराम ने मुकाबला रोचक बना दिया है। पहले वहां से भारतीय जनता पार्टी की सुमिता भींचर को मजबूत मान रहे थे और ये माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी जाकिर हुसैन गेसावत और सुमिता भींचर के बीच। लेकिन अब अमराराम और हिम्मत सिंह राजपुरोहित ने भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ दिया है। अब देखते हैं कि वो कितने वोट लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान करते हैं और साथ ही जाकिर हुसैन गेसावत के भी मुस्लिम वोटों में सेंध मारने के लिए प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए हैं। वो देखते हैं कि वो कितने मत प्राप्त करते हैं। अब हम लगातार आपको सभी 10 विधानसभा सीटों का बारी बारी से एक एक सीट का विश्लेषण करते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल राजस्थान अब तक। धन्यवाद। जय हिंद।